दो नारे लगते हैं जिनके बाहर कोई मतलब नहीं। ठीक है। आरा हु हा लगड़ बगड़ लमढिंग चबुगते। अच्छा ठीक है, 1 घंटे में 3-3 घंटे के 3 पेपर पास करते हैं और कहते हैं हमें पढ़ा लिखा भी समझे। यानी बदमाशी के जोर के ऊपर, बंदूक के जोर के ऊपर अगर मुराद सईद 1 घंटे में 3 पेपर कर लेता है पेशावर यूनिवर्सिटी के, ओके ठीक है, यही सबसे पहला स्कैंडल तो मसूद का यही आया अच्छा। था। तीरा के अंदर जाके वहां पे जो सिविल गवर्नमेंट है उसके साथ अस्करी बैठे कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि गन साफ कर दें हम कर देते हैं, लेकिन इन लोगों को बाहर निकालना। अब जैसे ही वो वहां से निकलने हुए, मंजूर पाशकीन साहब वहां पे मातम तोड़ने पड़ गए, हाय 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 असि लुटे गए, हाय हाय असि मारे गए। ओ मामा तू कौन है? अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अदर पॉडकास्ट ऑफ आज़ाद सियासत। मेरा नाम है दिल आसिफ और हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपके हमारे हम सब के इंतशारियों के दादा। फिर से बोलूंगा, चल रहा दादा, कल लोग बड़े खुश थे। अच्छा। उन्होंने कहा वाकई इंतशारियों के दादा, और वो बहुत प्रोटेस्ट उस पर रिकॉर्ड करवा रही है। अच्छा। जिन्होंने आपको वो आपकी वीडियो बनाई है एक, आपको जो फिर धमकी दी है इन्होंने, तो उस पर वो बहुत लोग बहुत ज़्यादा रंजीदा हैं। लेकिन दादा इसके साथ साथ आपसे मैं पूछूं कि टूर कराची हो गया, टूर पंजाब हो गया, इमरान खान स्टिल जेल में है, क्या होगा? हाँ, इस टूर में इमरान खान कहाँ था ये तो पूछनी चाहिए ना, एक बात। दूसरी बात यार देखिए, हमने छठी में इंग्लिश पढ़ी थी, ठीक है, जो टिपिकल उर्दू मीडियम स्कूल के बच्चों का होता है। हमारे उस्ताद साहब होते थे, अल्लाह करे हयात हों, लेकिन जहाँ पे भी हों खुश हों, सनाउल्लाह साहब। ओके। सनाउल्लाह साहब ने छठी में हमसे जी की जो निब थी ना, ठीक है, वो जो दबाने से फैल जाती है, ठीक है, ठीक है, जी उससे जी, इंग्लिश लिखवाई। ओके। और आज भी हमें जब कोई लिखते हुए देखता है तो पूछता है, अच्छा उर्दू की खताती मैंने अलग सीखी, अंग्रेजी की अलग सीखी। अच्छा, क्या बात ठीक है। तो वो जो छोटे जहन के लोग हैं ना, यूथिया मजहूल अल कौम अल जाहिली अल अकल अल महदूद, जी जी जी, लिमिटेड एडिशन, उन्होंने चैलेंज किया है कि कोई सुहेल आशिक से बेहतर लिख के दिखा दे, ठीक है, अच्छा, तो हम जनाब उसको लीडर मान लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब ये चैलेंज आप थ्रो करें कि खाकसार के साथ, मैं जाती तौर पे ठीक है, चैलेंज हो गया, चैलेंज हो गए, मेरे नाल अंग्रेजी लिख के विखा ले भाई, ठीक है, जी ओदी अंग्रेजी दी लिखाई साढ़े नाल वध होई, असी ओनू लीडर मान लांगे। ठीक है, ठीक है। अगर आपसे बेहतर हुई तो टेक्निकली इमरान खान से भी बेहतर होगी, क्योंकि प्रूफ रीड करने के लिए ट्वीट्स हमारे दादा के पास आती रही। ठीक है, लेकिन अगर हमारी अंग्रेजी उससे लिखाई बेहतर हुई जी, ठीक है ना, तो उसने फिर हमें लीडर मानना पड़ेगा। हम चैलेंज, ओपन चैलेंज, है, ठीक है ना। ये यूथी अपनी क़यादत को फंसाते बहुत बुरी जगह पे। आओ भाई, चैलेंज है। इतनी घटिया लिखाई मैंने अपनी जिंदगी में देखी जिसके अंदर गुलाइयां पूरी ना हो। जी जी जी, यानी कि आप जी को नीचे खींच के लाएं, नीचे गुलाई आपकी पूरी ना हो, आप लिखाई बेहतर होने की बात कैसे कर सकते हैं यार। लेकिन अगर आपकी लिखाई के अंदर भाई आप उर्दू में आए तो सीन की, शीन की, स्वाद की, है की, जी, एन गैन की, अगर आपकी गुलाई जो कि रिवर्स में लेके जाते हैं, जी जी जी, वो आपके काबू में नहीं है, तो आप कहे कि मेरा मतलब है कि कातिब हुए ना, या आप किस जगह की जुबान लिख रहे हैं। ऐसा ही है। ठीक है, ठीक है। और मेरी इस लिखाई के मेरे वो तमाम पिछले 35 साल के कुलीग गवाह हैं जी, जो कि मुझे कहा करते थे कि आपने जो नोट्स लिए हैं जी जी, वो सिर्फ हमें दे, उसकी एक फोटोकॉपी करवा दे। अच्छा। उस जमाने में कैमरे तो होते नहीं थे ना, ठीक है, कैमरे वाले मोबाइल, ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने कहना कि यार वो बस हमें ना उसकी एक फोटोकॉपी दे दे, क्योंकि लिखाई नोट्स के अंदर भी इतनी अच्छी थी कि वो उनको समझ आ जाती थी जी। अमूमी तौर पे जल्दी में लिखी हुई लिखाई बंदा खुद ही समझ सकता है कि मैंने क्या लिखा। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी कुलीग रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर हैं या पाकिस्तान के बाहर हैं, अगर वो कनाडा अमेरिका चले गए तो वहाँ से आप गवाही ले सकते हैं कि मेरी लिखाई हमेशा हर दोस्त को, हर कुलीग को समझ आया करती थी। लेकिन इसके बावजूद भी भाई मेहनत की, सही बात, चैलेंज जी, ओपन चैलेंज, ओपन चैलेंज। लेकिन दादा उन्होंने भी एक ओपन चैलेंज किया सुहेल अफरीदी साहब ने। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी जो हो रही है अफगानिस्तान से, उसके राज पता, उसके शवाहिद दिए जाएं, उसके शवाहिद दिए जाएं। देखिए, शवाहिद देने की तब ज़रूरत पड़ती है जब उसकी चीज़ सामने ऑब्वियस ना हो। मेरे सामने अदील आसफ साहब तशरीफ़ रखते हैं जी, मुजस्सम, खूबसूरत, स्मार्ट है। मुझे किसी को साबित करके नहीं बताना कि ये अदील आसफ साहब जी, है,
ठीक है, ये हैं, ठीक है, पूरी दुनिया इनको जानती है, ठीक है दादा, ठीक है, ब्रांडिंग के गुरु हैं, खुदा कर, ठीक है, और ये मेरे सामने बैठे हुए हैं। जी, इसी तरह जो चीज़ सामने नजर आ रही हो उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ गिनवाना होता है कि भाई ये अदील आसफ साहब है, ठीक है दादा, ठीक है ना जी, अब देखिए मसूफ ने वो बयान किया जो कि तालिबान खुद मतरूक कर चुके जी, हैं, जी, खुद जी, अबेंडन कर जी, चुके हैं, ठीक है, ठीक है। तालिबान ने शुरू में कहना शुरू किया, तरीके तालिबान अफगानिस्तान और टीटीपी ने, कि सिर्फ पाकिस्तान कोई अफगानिस्तान से मसला है, ओके, और तो किसी मुल्क को कोई जी, मसला नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये उन्होंने कहा और बार बार कहा उनके जी, प्रोपेगेंडे ने। और फिर इंडियन, आपको पता है कि तालिबान के बयानिए को बूस्ट लगाते, जी, ठीक है, ठीक है, ठीक तो है, बड़ा फैलाया गया। ठीक, इस बयानिए के ठीक 2 हफ्ते के बाद इनकी चीखें निकल रही थी। जी, अच्छा, क्यों निकल रही थी? तालिबान अलग चीखे, उनका वजीर दिफा और तर्जुमान, ठीक है, जो इनके मुखालफीन हैं, जी, जो अफगान तालिबान के हामी नहीं है मगर अफगान है, जी, ठीक है, वो अलग चीखे, ठीक है, ठीक है, और वो यूरोप में कोई है, अमेरिका में है, जी, और ज़ल्मे खलीलजाद अलग चीखा। जी, ऐसा ही है, ये सारे क्यों चीखे कि ईरान ने 240 से जायद, और कुछ लोग कहते हैं 265, 240 से जायद ओके, कर लेते हैं, अफगान जो थे जवान, जिन्होंने रात के अंधेरे में बॉर्डर क्रॉस करके ईरान में घुसने की कोशिश की, ओके, उनको मौके के ऊपर जो था वो डिस्पैच कर दिया अगले जहान, ओके, ठीक है। ठीक है, ईरान ने कहा कि ये लोग बुरी नीयत के साथ रात के अंधेरे में हमारे मुल्क में दाखिल हो गए थे, ओके, और ये इसराइल वाले कॉन्फ्लिक्ट से पहले की बात है। ठीक है, ये बहुत चीखा मारी हैं इन्होंने, ठीक है, तो भाईजान ईरान हो गया जिसको आपके साथ मसला है, ठीक है। आलमी खबरों में नहीं आता, मैं चूंकि अफगानिस्तान के अंदर तक सारी खबरें रखता हूँ, जी, हर दिन एक दो ईरान से ऊपर आया ना तुर्कमानिस्तान, जी, अब आप नक्शे पे घूम ओके, जाए जरा, ओके, तुर्कमानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर हर दिन वो 1 या 2 अफगानियों का शिकार करते हैं, ओके, ठीक है। ये आपको हिरात से खबर मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है, क्योंकि हिरात में भी अपना एक सोर्स है ना, अच्छा, तो वो बताता रहता है कि आज यहाँ से एक डेड बॉडी मिली है, 2 मिली है। ये ओके, तुर्कमानिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, जी, वो इनको फड़का देते हैं, ठीक हो गया, ठीक है। ठीक है, अब आ जाइए उज़्बेकिस्तान के ऊपर। ओके, ये उज़्बेक जो हैं, उज़्बेक के नाम से वो जो हमने बचपन के अंदर ना हमने एक नारा सुना, और वो बड़ा तारीखी नारा है, ठीक है। तो मैं उस नारे के पीछे गया, आज भी लगता है पंजाबियों के यहाँ 2 नारे लगते हैं जिनके ठीक है, बाहर कोई मतलब नहीं। ठीक है, एक तो पहले तो वो जिसका मैंने अभी मतलब नहीं ढूंढा वो बता देता हूँ, ठीक है, RRRRRA हु हा हाँ, ठीक है, अक्सर बिल्कुल, मैचेस पे हाँ लगता जी, हाँ है, जी, ठीक है हाँ ना। जी, अच्छा, हमारे इलाके में लगा करता था लगड़ बगड़ लमढींग चुबुगते, अच्छा, ठीक है, ठा, ठीक है, फिर फलाना ठा, ढमकाना ठा, ये ठा वो ठा, आगाज उसका यहाँ से होता था। तो मैं एक दिन एक बुजुर्ग के पास बैठ गया, मैंने कहा कि वो बुजुर्ग जो थे वो क़याम पाकिस्तान उन्होंने अपनी आंखों से देखा हुआ था। मैंने कहा ये नारा जो है ये आपकी नस्ल ने हमें ट्रांसफ़र किया है, तो ये कहाँ से आया? कहता सानू ही पिछों ही आया सी, अच्छा, लेकिन मैंने कहा इसके अंदर मतलब क्या है? उसने कहा कि लगड़ बगड़ लमढींग, ठीक है, उजबुगते। उजबुकते, अच्छा, उजबुकते कौन? कहता ये उज़्बेक फौजी थे जो कि हर लश्कर में बड़े सगीर पाको हिंद में लूट मार करने आते थे, ओके, लंबे भी होते थे, लगड़ बगड़ भी होते थे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अजबुगते ठीक है, ठा। और पंजाब वालों ने उसके मुखालफत में ये नारा बनाया। तो आपको सेंट्रल पंजाब के अंदर आज भी कबड्डी के अंदर वॉलीबॉल के मैचेस अगर वहाँ पे होंगे, जी, जी, अमूमी तौर पे कबड्डी और कुश्ती के होते हैं, तो वहाँ पे आपको ये नारा लगता हुआ मिलेगा। ओके, तो उसके आगे आ गया उज़्बेकिस्तान, ओके, ओके, उज़्बेकिस्तान, ठीक है, ठीक है। उज़्बेक जो है ना जी, उन्होंने इनके साथ ट्रेन तो चलाई हुई है, लेकिन बंदा कोई नहीं जा सकता उधर, अच्छा, ठीक है। और वो भी हफ्ते में 8, 10, 15, 20 बंदे जितने भी पकड़ते हैं बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश में, उनको पकड़ के इधर भेज देते हैं। ठीक है,
अब उससे आगे है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान के अंदर चाइना काम कर रहा था। ओके। चाइना की कंपनी माइनिंग पे काम कर रही थी। इन्होंने पहले उस पर ड्रोन मारा, क्वाडकाप्टर, 3 चाइनीज मार दिए। ओके। ताजिकिस्तान ने उस पर एहतजाज किया, इन्होंने माफ़ी मांगी ओके। और कहा कि जी आइंदा ऐसे नहीं होगा। लेकिन ठीक 2 दिन के बाद फिर मजीद एक उसी तरह क्वाडकाप्टर मारा इन्होंने। ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई आप अपने मुल्क में क्या कर रहे हैं, इन्होंने और इसकी तहकीकात करें और हमें मुल्ज़मों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएं, हम समझते हैं कि आप कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। इन्होंने जनाब बड़ा कहा जी हम मुश्तरका तहकीकात करेंगे, आप हमें सबूत दें। उन्होंने कहा मामा सबूत की देइए, क्वाडकाप्टर आता है यहाँ पे काम करने वाले चाइनीज़ को हिट करता है और चला जाता है। ठीक है। ठीक है, आप वो लोग तलाश करो जो क्वाडकाप्टर चला रहे हैं, अगर आप काम नहीं कर रहे तो। ठीक है। इन्होंने जनाब बड़े नारे शारे लगाए लेकिन अमली तौर पे कुछ नहीं किया। ओके। फिर क्या हुआ, फिर 2-2.5 हफ्ते के बाद ना वहाँ पे उनके बॉर्डर के ऊपर मुतय्यन जो ताजिक जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उन पे अटैक हुआ और 2 सरहदी मुहाफ़िज़ इन्होंने मर्डर कर दिया। ओके। ओके। ताजिकिस्तान का वज़ीर दिफा या सेक्रेटरी दिफा जो भी होता है वो और उनका आर्मी चीफ अलग अलग पाकिस्तान के दौरे पे आए। अच्छा। आर्मी चीफ से भी मिले, अच्छा। ठीक है, और अपने काउंटर पार्ट से भी मिले। ओके। हमारे तो CDF है ना हाफिज साहब, उनसे भी मुलाकात की। यानी कि ताजिकिस्तान भी ना खुश। ओके। वो अपने आप को महफूज रखने के लिए, क्योंकि इन्होंने ताजिकिस्तान के आधे वाले हिस्से पे कब्जा करने का वो इरादा जाहिर किया है ना। ओके। इनके जो अनऑफिशियल वीडियोस जो कि रिकॉर्ड इंडिया में और ऑन एयर इंडिया में होते हैं, उनमें ये इस ख्वाहिश का इजहार भी है। ठीक है। ठीक है। जबकि अपना ताजिकिस्तान के अंदर जो व्लॉगर हैं वो इनका वो वाला सारा सूबा जिसके अंदर मज़ार शरीफ वगैरह जी और वखान ठीक है की पट्टी आती है, ये एक ही सूबे का हिस्सा है, वो इसको ताजिकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते हैं। ठीक है। ये उनका आपस का मसला है, हमें नहीं पता। ठीक है। ठीक है, लेकिन ये अनऑफिशियली है। ओके। ठीक है, समझ लग गई। तो ताजिकिस्तान भी खुश नहीं है। ईस्ट तुर्कमानिस्तान इंडिपेंडेंट मूवमेंट, ओके, ये सिंकियांग जो सूबा है वहाँ के मुसलमानों की एक तहरीक है जिनका ख्याल है कि चाइना की तरक्की जो है उनकी सिविलाइजेशन को बुलडोज करती जा रही है। तो उसका हेडक्वार्टर जो है वो भी अफगानिस्तान के अंदर है और चाइना इनसे खुश नहीं है। ठीक है। उधर तो बंदे मारी जा रहे हैं। पहले इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर चाइनीज़ मारे, अब ताजिकिस्तान में भी चाइनीज़ मार रहे हैं ये जाके। ठीक हो गया। और उसके बाद आगे घूमे तो पाकिस्तान। ठीक है। तो ये चारों तरफ आपसे कौन सा मुल्क खुश है भाई अफगानिस्तान से? जब इनसे खुश नहीं है तो एक अकल का अंधा और मुजस्सम चवल आदमी जो है वो कहता है जी अफगानिस्तान की पाकिस्तान में दहशत गर्दी के आप सबूत दिखाएं। किसी और को तो मसला नहीं है मामा, इन्ना सारे नू मसला ही। बंदा ज़हनी तौर पे अखरोट ना हो, उसका ज़हन इस तरह बंद हो जाता है नफरत से, तासुब से, जहालत से जी। यानी ये इतने ज़हीन है माशाल्लाह कि 1 घंटे में 3-3 घंटे के 3 पेपर पास करते हैं और कहते हैं हमें पढ़ा लिखा भी समझे। यानी बदमाशी के जोर के ऊपर, बंदूक के जोर के ऊपर अगर मुराद सईद 1 घंटे में 3 पेपर कर लेता है पेशावर यूनिवर्सिटी के, ओके, ठीक है, यही सबसे पहला स्कैंडल तो मसूफ का यही आया था ना। आजकल सुने अमरीका पाया जाता मुराद सईद। अच्छा, ठीक है, गुलामी नामंजूर होगी। हाँ, गुलामी नामंजूर, अमरीका को जाके बता रहे हैं कि गुलामी नामंजूर। लेकिन ये उस नस्ल के पढ़े लिखे लोग हैं, जाहिल इब्ने जाहिल इब्ने जाहिल। यानी जब तमाम दुनिया कह रही है कि यार 26 दहशत गर्द तंजीमों के जो आलमी तौर पे तयशुदा दहशत गर्द तंजीमें, हम तो अलकायदा और दाइश को रोते रहते हैं ना, जी जी जी। वो जितनी भी 26 के करीब तंजीमें हैं जिनके हेडक्वार्टर अफगानिस्तान में, ठीक है, और ये उनसे भत्ता लेते हैं, किराया लेते हैं, लूटमार करके ले आओ, सानू साडा हिस्सा खुआओ। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। उनके बारे में कह रहा है कि जी दहशत गर्दी का सबूत ही कोई नहीं। और पाकिस्तान के अंदर जितने भी दहशत गर्द हम मारते हैं जी, उनमें से 70% जो होते हैं वो अफगान नेशनल होते हैं,
अफगान शहरी होते ओए, हैं। इनके तो गवर्नर का पुत्र मारा गया यार हमारे इलाके के अंदर। इन्होंने पूरी उसके तुझको एहतशाम के साथ दहशतगर्दी की कार्रवाई में जिसमें हमारे जवान भी शहीद हुए, वहां पे इनके गवर्नरों के बेटे मारे जाते हैं और ये पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनकी डेड बॉडियां लेके जाते हैं, फिर उसके जुलूस निकाल के उसको दफन करते हैं। यार ये मेरा मतलब है कि ये इसका दिमागी मुआयना होना चाहिए सुहेल आशिक अफरीदी का, ठीक है ना। ये नॉर्मल इंसान ऐसी बात नहीं कर सकता और इतने अहम जिम्मेदार ओहदे के ऊपर जी वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है ना जी। इसका दिमागी मुआयना करना चाहिए यार। कोई मुल्क अफगानिस्तान से इस वक्त खुश नहीं है। हर चौथे महीने एक मीटिंग होती है अफगानिस्तान के हमसायों की जी। पिछले दिनों ईरान में हुई थी, अब पाकिस्तान में होनी है, फिर चाइना में पहले चाइना में, रूस में हो चुकी है। अफगानिस्तान के हमसाया, उसमें अफगानिस्तान को नहीं बुलाया जाता। जी जी। वो हमसाए बैठ के कहते हैं यार ना करना की है, गंद पिया हुआ है, गलाजत पई हुई, इस गलाजत का करना पूरे क्या? खित्ते को गलीज करने वाले, पूरे खित्ते को गलीज करने वाले के हक में अगर कोई आवाज उठी है वो या नई दिल्ली से उठी है या ये सुहेल खान अफरीदी के गंदे दिमाग से निकली है। मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है इसकी इस बात के ऊपर। ठीक है, लेकिन दादा इसके साथ साथ जो इनके तर्जुमान है सुहेल अफरीदी साहब के, उनको एक प्रोग्राम में कहा गया कि आप कंडेम कर दें टीटीपी को, तो उन्होंने कहा मैं नहीं करूँगा। नहीं किया उन्होंने जी, ठीक है ना, क्योंकि वो हिस्सेदार है ना, उनको उसका पॉलिटिकल इफ्जाना मिलता है ना, सियासी इफ्जाना उनको मिलता है ना, नहीं करेंगे। ठीक है दादा, ये तो दादा ये किस तरफ ऊंट फिर किस तरफ करवट लेगा? सुहेल अफरीदी के ऊपर ये केस भी चल पड़ा है। आपको खुद ब खुद वल्नरेबल करते जा रहे हैं, खुद ब खुद बेनकाब करते जा रहे हैं। और मतलब कि चूंकि उन्हें पता है कि मैंने शहीद तो होना ही होना है, जो सबूत उनके खिलाफ आ गए, ठीक है, और फोरेंसिक हो गया है, ठीक है ना, उसके बाद उसे पता है कि मैंने सियासी तौर पे शहीद तो होना ही होना है, तो मैं क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा गंद डाल के जाऊं। तो ये अपनी तरफ से वो गंद डाल रहे हैं ताकि जब वो शहीद हों और जेल में भी जाएंगे, जेल में भी जाएं, तो उसके बाद उनके पास गलाजत फैलाने के लिए कोई तो मटीरियल हो ना। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। बात ये तीरा के अंदर पाक अफवाज ने कहा कि यहाँ पे जितने आ गए हैं ना दहशतगर्द और मंशियात फरोश, जिहाद के नाम के ऊपर सरगर्म है, ठीक है ना, और आपकी बच्चियों और बेटियों को उठा के ले जाते हैं। अभी आप देखिए, ये जब वहाँ से लोगों की हिजरत हुई है, उसमें जो सबसे बड़ा सानिया हुआ है जी, ये जो अफगानी दहशतगर्द वहाँ पे मंशियात फरोश आए, वो लोगों की बेटियाँ और बहुएं बिल्कुल और बीवियाँ जो है वो अपने कब्जे में ले रहे हैं जी, ठीक है ना। ये तो आपने वीडियो देख ली ना। लेकिन अब देखिए ये जो कर रहे हैं ना, मतलब अब तीरा के अंदर जाके वहाँ पे जो सिविल गवर्नमेंट है उसके साथ अस्करी बैठे कि ठीक है अगर आप चाहते हैं कि गन साफ कर दें हम कर देते हैं, लेकिन इन लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा। 3 जिरगे हुए जी, पहली तजावीज़ पेश हुई, जिरगे ने मुस्तरद कर दी, दूसरी पेश हुई, जिरगे ने कहा इसमें यही तरमीम कर लो, तीसरे जिरगे के अंदर जाके तो उन चीज़ों पे इत्फाक राय हुआ। इन लोगों को बाकायदा इफ्जाना डेली सारा कुछ तय हुआ, इतनी इतनी रकम, फिर जब ये वापस आएंगे अगर उनका कोई घर डैमेज होगा तो वो किस तरह से कंपनसेशन, वो सारी एक एक निटी ग्रिटी तय हुई। उनका जिरगा और कमिश्नर और मुकामी कमांडर जो है वो तीनों बैठ के निटी ग्रिटी तय हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये आप इन दिनों में निकल जाइए, ठीक है। अब जैसे ही वो वहां से निकलने हुए, मंजूर पाशदीन साहब वहां पे मातम पहुंच के हाय 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 ऐसी लुटे गए, हाय हाय ऐसी मारे गए। ओ मामा तू कौन है? वो पख्तूनिज्म का कार्ड निकाल के ले आया जी, ऐसे ही है भाई। उनके साथ तय हुआ है कि आप इतनी देर के लिए अपने घर छोड़ दीजिए जी, हम यहाँ से दहशतगर्दों का सफाया कर लें। ये मंजूर पाशदीन एंड कंपनी, ये बेसिकली वो जो गर्दे के स्मगलर है ना जी जी जी, ये उनके सपोर्टर हैं, उनके बेनिफिशियरी हैं जी। 10 महीने धरना दिया है इन लोगों ने अफगान ट्रेड ओपनली खुलवाने के लिए कि हम जो चाहें ले जाएं और जो चाहें लाएं जी, ऐसा ही है, ठीक है ना। इन्होंने 10 महीने धरना दिया है। उस धरने में नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना शानदार मिलता रहा है। कौन फाइनेंस कर रहा था? वही जिन्होंने स्मगलिंग करवाई जी, ऐसा ही है। मुझे एक बरखुरदार ने जो कि उधर रह के आया है
बॉर्डर के ऊपर। उसने कहा दादा यहाँ पे लाहौर में कितनी मजदूरी है एक आम पांडी की या फड़िए की, ठीक है। मैंने कहा यार 2000 रुपया तो डेली है, बहुत ज़्यादा है 2000 जी। चलिए 2000 रुपया, लेकिन ऊपर से कोई अपना किसी ने खुश होकर दे दिया तो 3 कमा लेता होगा। उसने कहा वहाँ पे पांडी की कितनी मजदूरी है, जो स्मगलिंग का माल उधर लेके जाता है और इधर लाता है। पांडी जो वेट कैरी करता है, ठीक है, पांड उठाने वाला पांडी, ठीक है, हमारा पंजाबी का लफ्ज़ है यार, ठीक है दादा। बाला पांडी लाहौर का बहुत बड़ा नामी बदमाश गुजरा है यार, समझ गया, माजरत। उस पे फिल्में भी बनी है। तो बाला गाड़ी और बाला पांडी 2 ही तो किरदार गुजरे हैं लाहौर के अंदर हैं। अच्छा, तो मैंने कहता आपके ख्याल में वहाँ पे पांडी कितना कमाता होगा? मैंने कहा यार वहाँ पे हालात ख़राब हैं, वहाँ पे तो 1000-1200 मिलते होंगे। अच्छा। उसने कहा एक पांडी का रोजाना टेक होम 35 से 40 हज़ार रुपया है। अल्लाह अकबर। वो चमन के इस तरफ से सामान उठाकर परली तरफ जाता है और वहाँ से सामान उठाकर इधर आता है, ठीक है। उसके बाद दोपहर का खाना नोश फरमाता है, फिर एक चक्कर लगाता है और फिर घर चले जाता है। उसकी जेब में 35 से 40 हज़ार रुपया होते हैं। अगर वो 2.5 लाख की चर्स लाएगा तो फिर ही उसको 35 हज़ार रुपया 2 चक्करों का मिलेगा ना मेरे भाई। बिल्कुल ठीक है ना। ये इस अमर की आज़ादी चाहते हैं और ये बात रिकॉर्ड पे रहे। आदिल जी, आप इस अमर के गवाह हैं कि इस सोमनाथ के बुत पर सबसे पहला पत्थर आपने और मैंने मारा था। मैं गवाह हूँ इस बात का, जिस तरीके से मैं तो सीख रहा हूँ आपसे और देख रहा हूँ। सबसे पहला पत्थर हमने मारा था जी दादा, कि ये है असल में वजह स्मगलिंग का पैसा है। उस स्मगलिंग के पैसे से ये बदअमनी फाइनेंस करते जी दादा, मैं गवाह हूँ। स्मगलिंग की इजाजत चाहते हैं और हमने गुजारिश भी की थी आफत साहब से कि ये काम ना कीजिएगा। मेरे ख्याल से अमल भी हुआ उसके ऊपर काफ़ी हद तक। ज़ाहिर हमारी बात टालते तो नहीं है। हाँ जी, तो दादा बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर टाइम देने के लिए। आप लोगों के जितने भी सवाल हो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।